हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल करीम साहब मौजूद हैं और इन्होंने आज की कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। ये जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक बिल मंजूर हुआ पार्लियामान से, अब बताया जा रहा है कि सदर ममलिकत ने वो वापस कर दिया है। इससे मुतालिक इनसे बात करेंगे। मुफ्ती साहब, ये जो बिल पास हुआ इसमें क्या समझते हैं कि कुछ मुतसादिम है जो पहले से एक मुआहदा मौजूद है उसमें और अब जो बिल पास हुआ उसमें? नहीं, ये तो 100% मुखालिफ है। इसमें तो हुकूमत ने जो ख़ुद बनाए थे 10 वफाक, ये बिल अगर पास होता है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी वो जो 5 साल की मेहनत की है, 18,600 मदारस हैं, 22 लाख तालिब इल्म हैं। मैं ख़ुद चेयरमैन हूँ वफाकुल मदारिस रिज़विया पाकिस्तान का। मेरे 4,000 मदरसे हैं इसमें और 4 लाख स्टूडेंट हैं, तो उनका सबका मुस्तकबिल दाव पे लग गया है। तो ये तो शुक्र है, ये रियासत जो है ये मौलाना फजल रहमान से ब्लैकमेल नहीं हुई, वगरना ये तो हमेशा ब्लैकमेल ही करते हैं। और ये तो हम ममनून हैं सदर जरदारी के भी, रियासत पाकिस्तान के भी, हुकूमत के भी कि ये इसकी ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल ना है मौलाना फजल रहमान की। और दूसरा हमारा नुक्ता नज़र ये है, मैंने वहाँ भी बयान किया है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं ये मदारस के नुमाइंदे नहीं हैं। मदारस के इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया जो है उसके नुमाइंदे मौलाना तकी उस्मानी है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, दूसरे हैं। उन्होंने कोई मैंडेट दिया इनको? ये किस ब्याह पर मदारस की बात करें? ये अपनी सियासत करें, मदारस को सियासत से अलग रखें। लेकिन सर, जिन मुफ्तियान का आप बात कर रहे हैं वो अगर उनकी हमायत में भी नहीं तो आज कॉन्फ्रेंस में भी नहीं थे, तो उसकी क्या वजह थी? नहीं, उसकी वजह ये थी कि वो जो इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनी है उन्होंने मुआहदा करने के बाद उससे वापस हुए और वो चाहते हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन वजारत सनत व तजारत के साथ हो। अच्छा। लेकिन ये उनका ऑफिशियली मौक़िफ़ जो है वो खुद दें ना। मौलाना फजल रहमान तो नहीं, वो तो एक सियासी जमात के हैं। यही बात हमने की है। 4,000 मदारस हैं हमारे, बहुत सारे मदारस के जो नाज़मीन हैं, MNA हैं, MP हैं। हमने तो कभी सियासत के लिए मदरसा इस्तेमाल नहीं किया। अगर मौलाना साहब जो हैं 10,000 लेकर आए हैं, आप इजाज़त दें हम कल यहाँ पर लाख बंदा लेकर आ जाएंगे। लेकिन मदारस जो हैं ये सियासत का नहीं है, ना ये तजारत है। हमारा बुनियादी नुक्ता नज़र ये है कि मदारस जो है ये फैक्ट्रियाँ हैं या तालीमी इदारे हैं। और ये मदारस का अपना मुतालबा था, 2000 से मुसलसल मुतालबा चल रहा है कि इसे वफाकी वजारत तालीम के तहत आना चाहिए। ये तालीम है ना, एजुकेशन है, मज़हब की एजुकेशन है, तो ये तालीम के तहत आएगी। इंडस्ट्री के तहत कैसे आएगी? ये तो 1835 में अंग्रेज़ ने किया, उसने चूँकि तंग करना था तो इसलिए ये उसने कानून बनाया था ना, तो हम तो उस गुलामी से बाहर ही नहीं निकल रहे। जी, वो टोटल ही कंट्राडिक्टरी बिल है। वो इसलिए कि अभी इस मुल्क में 15 वफाक हैं। आप 5 वफाक की बात मान के एक मुआहदे को टोटली कैंसिल करके आप आज ये कहें कि जी सारे मदारस 1860 के सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे, जिसका दीनी तालीम के साथ या तालीम के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। उसका ताल्लुक़ इंडस्ट्री के साथ है, उसका ताल्लुक़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ है। तो दूसरे 10 वफाक जो कि ऑलरेडी उस मुआहदे के तहत काम कर रहे हैं, वजारत तालीम के साथ रजिस्टर हो रहे हैं, उसके 23 लाख स्टूडेंट हैं जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं। उनमें से कोई 13,000 स्टूडेंट हैं जो कि मैट्रिक तक FSS के एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनका आप क्या करेंगे? उनका मुस्तकबिल क्या है? क्या आज वो नए एक्ट के सिर्फ पास हो जाने से अपना पूरा निज़ाम तालीम दोबारा तश्कील दे देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये कैबिनेट में ना तो डिस्कस हुआ। कैबिनेट से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट था कि जो स्टेक होल्डर हैं वो उन वफाक के हेड हैं। उन 10 वफाक के साथ या पूरे 15 वफाक को बिठा के उनके साथ मुशावरत करनी चाहिए थी। तब ये बिल कैबिनेट में पेश होता, तब ये बिल कौमी असम्बली में पेश होता, सेनेट में पेश होता और सदर मोहतरम उसको साइन भी कर देते। लेकिन चूँकि इसके ऊपर मुशावरत ही नहीं हुई तो उस बिल को कैसे कोई तस्लीम करेगा? मौलाना फजल रहमान का ये भी एतराज़ है कि बैरूनी इदारों के दबाव पे कोई दबाव, कोई बैरूनी ताकत का किसी का कोई हाथ नहीं है। मैं एज DGRE आपको ये तस्दीक करता हूँ। मैं सारे मदारस खुद विज़िट करता हूँ। ना मुझे आज तक किसी बैरूनी ताकत ने या वजारत तालीम में किसी ने अप्रोच किया है, ना पहले अप्रोच किया है। ये हमारे घर का मसला है। हमारा एक इमेज है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, पाकिस्तान का एक इमेज बिल्ट हो चुका है जिसको इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है।
ہمیں اپنے گھر کو خود ٹھیک رکھنا ہے، ہمیں کسی کے دباؤ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کنٹمپریری ایجوکیشن انٹروڈیوس کی ہے مدارس میں اس معاہدے کے تحت، تاکہ بچے انگلش، میتھمیٹکس، جنرل سائنس پڑھیں، دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، اور دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں وہ جانا چاہیں وہ جا سکیں، بجائے اس کے کہ وہ صرف امام مسجد بنیں گے یا صرف عربک کے ٹیچر ہی بنیں گے۔ آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ 2500 بچے انہوں نے ٹیکنیکل ٹریننگ کی ہے اس سال میں وزارت تعلیم اور نیپٹیک کے تعاون سے، اور کسی نے آئی ٹی مارکیٹنگ میں کی ہے، کسی نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کیا ہے، کسی نے الیکٹریشین کا کورس کیا، پلمبنگ کا کورس کیا، اسٹیچنگ کا کورس کیا، بچیوں نے بیوٹیشین کے کورسز کیے ہیں۔ کوڈ یو تھنک بیفور دس کہ مدرسہ کے پڑھی ہوئی بچی بیوٹیشین کا کورس کرے گی اور بیوٹی پارلر کھولے گی؟ دس از اے ٹرانزیشن کمنگ ان۔ دور جدید کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے۔ ہم کتنی دیر تک کتنے ہم امام مسجد پیدا کرتے رہیں گے اور عربک کے ٹیچر پیدا کرتے رہیں گے؟ تو ان بچوں کو آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ 13,000 بچے اس دفعہ ڈی جی آر ای کے تعاون سے میٹرک اور ایف ایس سی کر کے پاس ہوئے۔ وہ میڈیکل کالجز میں جائیں گے، وہ انجینئرنگ کالجز میں جائیں گے، وہ آئی ٹی ایکسپرٹس بنیں گے، وچ از نیڈ آف دی آر۔ صاحب جب یہ کابینہ میں بل آیا تھا تو اس وقت آپ لوگوں نے غور نہیں کیا تھا اس کے اوپر کہ یہ اس پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں؟ کنسلٹیشن جو آج کی جا رہی ہے یہ اس وقت کی جانی چاہیے تھی جب کیبنٹ نے اسے منظور کیا تھا؟ میرے خیال میں جی یہ صرف اس کے بل کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ کئی ایسے بل ہیں جو بعد میں دوبارہ سے ان میں ترمیم ہوتی ہیں، لیکن اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں نا، اس میں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ایک بل کئی دفعہ پاس ہو جاتا ہے پھر اس میں مزید ترمیم آ جاتی ہے۔ اس میں حکومت نے یہ بل خود پیش کیا اور اس کے بعد پھر 45 ڈیز ہو گئے صدر مملکت نے اپنے پاس رکھا، تو کیا اس میں آئین شکنی نہیں ہے کہ صدر مملکت نے اپنے پاس رکھا؟ اور یہ بل آپ کی اطلاعات کیا ہے کہ کب واپس کیا گیا صدر کی جانب سے؟ مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتہ جی کس دن کیا گیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خام میں زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح عموماً ہوتا ہے کہ بل کئی دفعہ پریزیڈنٹ صاحب روک لیتے ہیں، پھر ان کو جا کے کلیریفائی کرتے ہیں چیزیں، اس میں اگر کوئی ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے۔